हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी बाय मेथड्स। चलिए आज हम देखेंगे कॉन्करेंस ऑफ ट्राइंगल्स। बड़ा ही बेसिक सा टॉपिक है ये मैथ्स का, जो हर जगह पर जब भी ट्राइंगल्स की बात होती है तो फिर काम आ ही जाता है, इसीलिए सभी को ये आना चाहिए। तो कॉन्करेंस का मतलब क्या है, कॉन्करेंसी क्या होती है, कॉन्करेंट क्या है, ये सारी बातें आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा और ध्यान से देखें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपके सामने ऐसे दो ट्राइंगल्स बना रही हूँ, ठीक है। अब इन ट्राइंगल्स को हम क्या करते हैं, कुछ नाम दे देते हैं। तो ये मेरा ट्राइंगल है ABC और ये ट्राइंगल है RST, ठीक है। अब ये ट्राइंगल ABC है, ये है ट्राइंगल RST। ये मैंने कुछ भी नाम दे दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए मैं ऐसे करके ये कुछ बना रही हूँ, ठीक है। अब इनका ध्यान से मतलब समझेंगे, ओके। तो यहाँ पर हम क्या समझ रहे हैं, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। इसका मतलब है ट्राइंगल तो सभी जानते हैं, ये देखिए ये ट्राइंगल ही बना है ना। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है अगर ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के ऊपर मैं इस ट्राइंगल को ऐसे रख दूँ ना, तो ये पूरा एज इट इज शेप में भी और साइज में भी बिल्कुल एक जैसे रहेंगे। शेप में भी और साइज में भी एक जैसे रहेंगे। तो इसी बात को कहा गया है कॉन्ग्रुएंस, ओके, मैथ्स में। तो आपको यही बताना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये ऐसे इसीलिए किया है ताकि आप इजीली समझ पाए। ये क्या है, ये ट्राइंगल की साइड से, ये साइड से, और ये क्या है, ये ट्राइंगल के एंगल्स हैं। तो जो साइड्स और एंगल्स है ना, ये एकदम इक्वल या सेम हो जाते हैं जब क्या होता है, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाता है। तो इसके लिए आपको हमेशा ना दो ट्राइंगल तो चाहिए ही होंगे, तभी आप उन्हें एक दूसरे के क्या बताएंगे, कॉन्ग्रुएंस दिखा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगल्स में मैं क्या लिख दूँ, ए बी इज इक्वल टू क्या है, RS है, ये और ये साइड बराबर है, ठीक है। उसी तरह से मैं क्या लिख सकती हूँ, AC इज इक्वल टू RT, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है। बिल्कुल वैसे ही BC इज इक्वल टू ST, ये साइड भी बराबर है। तो सारी साइड्स मैंने क्या बता दी बच्चों, बराबर या इक्वल बता दी है ना। अब एंगल की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल R है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल S है, एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल T है। तो ये मैंने सारे एंगल्स की भी बात कर दी, इन दोनों ही ट्राइंगल्स के। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों बच्चों कि ये जो दोनों ही ट्राइंगल्स है एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, राइट। बस इसी बात को हमें समझना है। तो इस चीज को समझने के लिए ना हमारे पास कुछ क्राइटेरिया या रूल्स होता है। तो मैं यहाँ लिख के दिखाती हूँ, देखिए। एक होता है SSS, ट्रिपल S मतलब साइड साइड साइड। एक ये है कॉन्ग्रुएंस। ये सब मैं क्या बता रही हूँ, ये रूल या क्राइटेरिया होता है जिसे आप अप्लाई करेंगे ट्राइंगल्स में। तो फर्स्ट ये लिख दिया मैंने, सेकंड SAS, थर्ड ASA, and fourth is RHS, not LHS, RHS, okay, RHS. R stand for right angle, H stand for hypotenuse, and S stand for any other side, okay. So RHS. तो ये कुछ क्राइटेरिया या रूल्स होते हैं। अब हम इन चारों ही क्राइटेरिया या रूल्स को अभी देखेंगे, ठीक है। पहला क्या है, ट्रिपल S है। आप इनके जो सीक्वेंस है उसे ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस समझाने के लिए मैंने यहाँ पर ऐसे लिख के दिखाया है। ट्रिपल S साइड 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 कॉन्करेंसी, SAS साइड एंगल साइड, ASA एंगल साइड एंगल, RHS, R मतलब क्या होगा, राइट एंगल, H मतलब हाइपोटेनस, एंड S मतलब एनी अदर साइड, ओके। तो ये कुछ क्राइटेरिया या रूल है। अब इन्हें एक एक करके हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं
अब इसे सब मुझे मिटाना होगा, तो हम इसे मिटा देते हैं। चलिए यहाँ पर देखेंगे एस 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 कॉन्ग्रुएंस या ट्रिपल एस रूल या फिर क्राइटेरिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको दो ट्राइंगल चाहिए ही होंगे, तो दो ट्राइंगल बना लो। ये बना दिए मैंने ऐसे दो ट्राइंगल, इन्हें कुछ नाम दे देती हूँ। तो ये ए बी सी, ये पी क्यू आर। अब यहाँ पर आपको क्या बताना है, यहाँ आपको बताना है साइड साइड साइड, तो ये और ये साइड, ये वाली साइड और ये साइड, ये साइड एंड ये साइड, यही है ना साइड्स। तो यहाँ पर कैसे बता देंगे, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए सी इज इक्वल टू पी आर, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। ये हो गई तीनों जो साइड्स हैं इन दोनों ही ट्राइंगल्स की कैसी है, इक्वल है। तो इसी वजह से ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। ये कॉन्ग्रुएंस बताने का सिंबल है। ठीक है, तो ये दोनों ही ट्राइंगल आपस में कैसे हो गए, बिल्कुल एक जैसे हैं शेप एंड साइज में। और ये हमने किससे बताया है, ये हमने बताया है बाय एस 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 रूल या फिर क्राइटेरिया। ठीक है, ट्राइंगल की सिमिलैरिटी बताने के लिए, राइट। आई होप आपको फर्स्ट वाला समझ आया होगा, बहुत इजी सा था। सेकंड देखिए, एस ए एस क्राइटेरिया या फिर रूल, एस ए एस कॉन्ग्रुएंस। तो यहाँ भी आपको दो ट्राइंगल्स तो बनाने ही पड़ेंगे। तो ये इनको भी मैं ए बी सी नाम दे देती हूँ, इसे पी क्यू और आर। अब क्या लिखा है, साइड एंगल साइड, है ना, क्या है, साइड एंगल एंड देन साइड। तो ये साइड, ये ले लेते हैं एंगल एंड देन साइड, साइड एंगल साइड। ओके, तो कैसे लिखेंगे, ए बी इक्वल टू पी क्यू, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ए सी इज इक्वल टू पी आर। तो ये दोनों ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल किसके, ये जो ए बी सी ट्राइंगल है पी क्यू आर के। ठीक है, तो ए बी सी ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल पी क्यू आर के। ये किससे करके दिखाया मैंने आपको, ये मैंने आपको बताया है बाय एस ए एस क्राइटेरिया या रूल से। एस मतलब समझते हैं ना आप, साइड, ए एंगल को दिखा रहा है, एस अगेन साइड को बता रहा है। ठीक है, अब एक और क्राइटेरिया देखते हैं, कौन सा क्राइटेरिया है, ए एस ए। तो यहाँ पे हम देखते हैं ए एस ए, ए एस ए क्राइटेरिया या रूल या फिर ए एस ए कॉन्ग्रुएंस, एंगल साइड एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले दो ट्राइंगल बना देते हैं। ये बना दिया एक ट्राइंगल और ये एक ट्राइंगल, इसे नाम देते हैं, इसे फिर से ए बी सी नाम दे देती हूँ, इसे पी क्यू एन आर। चलिए यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर आपको क्या बताना है, एंगल साइड एंगल साइड एंगल। ठीक है, ए एस ए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू पी क्यू, एंगल ए इक्वल टू, सॉरी पहले मैं लिख देती हूँ, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। तो ये हो गया ए एस ए। तो ये जो दोनों ही ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। किससे हुआ है ये, बाय ए एस ए क्राइटेरिया या फिर रूल से। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं जो कि लास्ट है, रूल या क्राइटेरिया, आर एच एस। आर स्टैंड फॉर राइट एंगल, एच स्टैंड फॉर हाइपोटेन्यूस, एस स्टैंड फॉर एनी अदर साइड। ओके, तो यहाँ भी आपको चाहिए पड़ेंगे दो ट्राइंगल, बट यहाँ पर 90 डिग्री रहेगा। ठीक है, ये याद रखना है, 90 डिग्री रहेगा यहाँ पर।
क्योंकि हाइपोटेनस की बात हो गई ना, तो हाइपोटेनस कब आएगा, जब 90 डिग्री का रहेगा एंगल आपका, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, ठीक है। इसे नाम देते हैं ABCPUR, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या बताना है, ये आपको दिख रहा होगा, राइट एंगल दिख रहा है, यहाँ पर राइट एंगल है बी पर, यहाँ पर पी पर राइट एंगल है, ठीक है। और हाइपोटेनस तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होता है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होता है, मतलब ये जो साइड दिख रही होगी AC साइड इसकी, और इस ट्राइंगल की PR साइड, और एनी अदर साइड, या फिर ये ले सकते हैं या फिर ये। तो हम यहाँ पर ये ले लेते हैं CB या फिर BC साइड, यहाँ पर RQ या फिर QR साइड। तो कैसे लिखेंगे इसे, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, आपको दिख रहा होगा ईच 90, हाइपोटेनस लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा AC इक्वल टू PR, ये एंड ये, और यहाँ पर मैं इसे बता देती हूँ एनी अदर साइड, तो CB या BC इज इक्वल टू RQ या QR। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर अब ये दोनों ही ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल PQR के, किससे हुआ है ये, बाय RHS क्राइटेरिया या फिर रूल से। तो ये थे आपके सारे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स के कुछ क्राइटेरिया या फिर रूल जो कि ट्राइंगल्स में सिमिलैरिटी बताते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी बाय मेथड्स। मिलते हैं आप सभी से आने वाले वीडियो में। आपको मैथ्स में किसी भी टॉपिक पर कोई परेशानी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, तो मैं उन टॉपिक्स पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी।